Good morning, students. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो असामान्यताएं हैं, जितने मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे उनको ट्रीटमेंट किया जाए। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो है जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, फिर एबनॉर्मल उसको क्यों उसको एबनॉर्मल कहा जा सकता है, कैसे उसको एबनॉर्मलिटी के क्राइटेरिया में रखा जा सकता है। यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो बिहेवियर स्टडी करती है जो कि नॉर्मल से परे होता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन दोनों का आपस में काफ़ी गूढ़ रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही ब्रांचेस जो हैं, दोनों ही साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं और इनका सब्जेक्ट मैटर एक ही है। दोनों ही इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। लेकिन अगर इसको अब हम इनके डिफरेंस की अगर बात करें तो फिर भी एक जैसे है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ असमानताएं होती हैं। जैसे कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को ऐसे मान सकते हो जैसे कि ट्विन्स होते हैं। जो ट्विन्स होते हैं ना, उसी की तरीके से आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि ट्विन्स में होता क्या है कि जो जुड़वा होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप उनको ऊपर से देखोगे तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। उनकी आँख, नाक, चेहरा, हाथ, पैर सब एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ असमानताएं होती हैं। जैसे कि उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग हो सकता है, उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो अलग हो सकता है। एक बच्चा है वो थोड़ा शांत है, दूसरा है वो थोड़ा अग्रेसिव है। एक को किसी और काम में इंटरेस्ट आता है, दूसरे को किसी और काम में इंटरेस्ट आता है। यानी कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका नेचर अलग हो सकता है, उनका थिंकिंग अलग हो सकती है, उनका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। वो किसी भी चीज़ को परसीव करने का तरीका दोनों का अलग अलग हो सकता है। यानी कि दोनों एक जैसे दिखते हैं जुड़वा, लेकिन फिर भी उनके अंदर असमानताएं होती हैं। इसी तरह से जो क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, अगर उसको ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दोनों एक ही जैसे नजर आते हैं, लेकिन अगर उसको गहराई से देखा जाए तो उनमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। अब वो क्या अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो इस बात पर फोकस करती है कि जो भी माल एडजस्टिव या माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, उसका उपचार कैसे किया जाए, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उसको ट्रीट कैसे करना है, उसके ट्रीटमेंट पर भी फोकस किया जाता है। जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ माल एडजस्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स पर ही फोकस करती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है, उसके क्या कारण है, उसके क्या सिम्टम है और उसको कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, इन सब चीज़ों पर ही अध्ययन करती है, उसके ट्रीटमेंट पर जोर नहीं देती है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है अलॉन्ग विद एबनॉर्मल बिहेवियर स्टडी नॉर्मल बिहेवियर। यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ साथ कुछ सामान्य व्यवहारों को भी अध्ययन करती है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी का रिलेशन कहीं ना कहीं काउंसलिंग साइकोलॉजी से भी है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको अपने व्यवसाय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या कोई बच्चा है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि एबनॉर्मल तो वो होता है जो कि सामान्य से परे होता है, लेकिन ये एक तरह की उसको प्रॉब्लम है, उसको डिफिकल्टी है, उसको चीज़ें पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर व्यक्ति के व्यवसाय से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो उनका अध्ययन भी क्लिनिकल साइकोलॉजी करती है। लेकिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इनका अध्ययन नहीं किया जाता। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर का ही अध्ययन किया जाता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट है। आगे चलते हैं कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो ट्रेनिंग पर फोकस करती है। यानी कि जो
एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको ट्रीट करने के लिए उपचार, जो चिकित्सा और उपचार पद्धतियां हैं, उनमें निपुणता लाने के लिए ट्रेनिंग पर फोकस करती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मानना है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कौन सी थेरेपी किस तरीके से दी जानी है, कितने टाइम इंटरवल तक दी जानी है, किस व्यक्ति को दी जानी है, किस पेशेंट पर आप अप्लाई कर सकते हो, किस पर नहीं कर सकते हो, इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इनको ज़्यादा होती है, जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ऐसे ही इसी बात को हम आधार बनाकर कह सकते हैं कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसको आप एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हो। एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करने का मतलब कि इसको आप व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा है, आपने उसमें ट्रेनिंग भी ली है, तो आप एज अ साइकेट्रिस्ट वर्क कर सकते हैं। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को आप एज अ प्रोफेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करती है, और जब व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो वो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं अपना सकता। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी को आप एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी को आप व्यवसाय के रूप में नहीं अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इट्स एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच है। अप्लाइड ब्रांच मीन्स कि इसमें जो आप पढ़ते हो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर इसमें ट्रेनिंग दी गई है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। इसमें व्यक्ति जो असामान्यताएं हैं, जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसमें है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसीलिए ये साइकोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है। जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स के सिम्टम, उनके कॉजेज, ट्रीटमेंट, इनको सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते हैं, सिर्फ थियोरेटिकली उनकी व्याख्या करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों अलग अलग करते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दोनों मोर और लेस एक ही बात पर फोकस करती है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंशिएशन है, कुछ इनमें मतलब भेद है, अलग अलग इनको किया जा सकता है इनके आधार पर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।